तुलसी विवाह की विधि व महत्व। कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्ति विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह वैधव्य दोष से मुक्त हो गई थी। अब तुलसी विवाह की विधि भी जान लीजिए। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाएं या अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की बनवाएं, अथवा यह भी न होने पर उसे अन्य धातुओं के सम्मिश्रण से बनवाएं। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्मृति आदि के द्वारा भगवान को निद्रा से जगाएं। फिर पुरुष सुक्ति से वह घोड़ शोपचास से पूजा करें। पहले देश काल स्मरण करके गणेश पूजन करें। फिर पुण्याह वाचन करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए बाजे आदि की ध्वनि से भगवान विष्णु के प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रख दें। प्रतिमा को सुंदर वस्त्रों व अलंकारों से सजाएं। उसी समय भगवान का आवाहन भी करें। आवाहन इस मंत्र से करें। आगच्छ भगवत देव आचार्यष्यामि केशव तुष्यं दास्यामि तुलसी सर्व काम प्रदो भवः। अर्थात हे भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूँगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूँगा। आप मेरे सब मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के बाद 3 बार अर्ध पाद और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें भी भगवान को समर्पित कर दें। तत्पश्चात कांसे के पात्र में दही, घी और शहद रखकर उसे कांसे के ढक्कन से ढककर भगवान को अर्पित करते हुए इस प्रकार कहें। हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधुपर्क ग्रहण कीजिए। तब दोनों को एक दूसरे के समक्ष रखकर मंगल पाठ करें। इस प्रकार गोधूली बेला में जब सूर्य भगवान कुछ दिखाई दे रहे हों तब कन्यादान का संकल्प करें और भगवान से यह प्रार्थना करें। आदि, मध्य और अंत में रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदावन की भस्म में स्थित रही है तथा आदि, मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य सभी प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा है, बढ़ाया है और आपकी तुलसी आपको दे रहा हूँ। हे प्रभु, कृपा करके इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों तुलसी जी और विष्णु जी की पूजा करें। अगले दिन प्रातः काल में पुनः पूजा करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादशाक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित द्रव्य की 108 आहुति दें। आप चाहें तो आचार्य से होम की शेष पूजा करवा सकती हैं। तब भगवान से प्रार्थना करके कहें, प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूर्णतः को प्राप्त हो जाएगा।
अब आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। आप मेरे द्वारा की गई पूजा से सदा संतुष्ट रहकर मुझे कृतार्थ करें। इस प्रकार तुलसी विवाह का पारायण करके भोजन करें और भोजन के बाद तुलसी को स्वतः गिरे हुए पत्तों को खा जाएं। यह प्रसाद सब पापों से मुक्त होकर भगवान को धाम को प्राप्त होता है। भोजन में आंवला और बेल का फल खाने से उच्छिष्ट दोष मिट जाते हैं।